हे एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर डीएसए सीरीज। तो आज हम सॉल्व करने वाले एक ऐसा प्रॉब्लम जो देखने में तो थोड़ा सा इजी लगता है बट है थोड़ा सा डिफिकल्ट। ये डिफिकल्ट इस वजह से है क्योंकि इसको हम वन लाइन में सॉल्व करेंगे, सिर्फ ब्रूट फोर्स अप्रोच का यूज नहीं करेंगे। और अगर जिसको पैटर्न नहीं पता है उसके लिए इजी हो, उसके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। अगर जिसको पैटर्न पकड़ने आता है तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा इजी है। लेकिन अगर आपने लेट्स सपोज पैटर्न पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, आपको पैटर्न्स के बारे में पता है, तो ये इंटरव्यू में आपको बिल्कुल भी डिफिकल्टीज नहीं करेगा और इंटरव्यू में आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा लीड कोड नंबर 2119, अ नंबर आफ्टर डबल रिवर्सल। तो जैसा कि स्टेटमेंट से ही क्लियर हो रहा है कि आपके पास एक नंबर दिया हुआ है, उस नंबर को क्या करना है, पहले रिवर्स करना है। रिवर्स करने की वजह से जो आपका दूसरा नंबर आएगा ना, उस दूसरे नंबर को फिर से रिवर्स करना है, जो तीसरा नंबर आएगा उसको मैच करना है अपना जो आपका टारगेट जो नंबर दिया हुआ है उसके साथ। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम इजी डिफिकल्ट है लेकिन इसका ऑब्जर्वेशन बहुत ही क्लेवर है। और आज हम सीखेंगे प्रॉब्लम क्या पूछ रही है। बेसिकली मैं क्वेश्चन पे जाकर आपको बताऊंगी कि क्या प्रॉब्लम्स है, क्या स्टेटमेंट्स है, क्या सॉल्यूशन हो सकता है, और एक लाइन में इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे क्योंकि इसमें मैं ब्रूट फोर्स अप्रोच नहीं फॉलो करूंगी और मैं डायरेक्टली फॉर्मूला बताऊंगी। फॉर्मूला भी आप देख सकते हैं कि मेरी लास्ट वीडियो में डायरेक्ट फॉर्मूला का ही यूज करके मैं सारे क्वेश्चन का आंसर बता रही हूँ। तो मुझे लगता है कि फॉर्मूला इज वेरी इजी फर्स्ट। तो आप एक वन लाइन में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो इस वजह से इसको इजी में रखा गया है क्योंकि वन लाइन ऑफ कोड करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले प्रॉब्लम को समझेंगे और प्रॉब्लम को समझने के लिए हमें लीड कोड पे जाना पड़ेगा और लीड कोड पे चलता है प्रॉब्लम को समझने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। हमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंटीजर, यहाँ पे आप देखेंगे कि नंबर आफ्टर डबल रिवर्सिंग, रिवर्सिंग इंटीजर मींस टू रिवर्स ऑल इट्स गिव्स। फॉर एग्जांपल रिवर्सिंग 2021 गिव्स 1202, वन टाइम्स रिवर्स किया इसने, देन फिर से उसने 1202 को फिर से रिवर्स किया, 12300 गिव्स 321 एज लेटिंग जीरो और नॉट रिटर्न। ठीक है, इसको हम समझेंगे कि एज लेटिंग जीरो और नॉट रिटर्न क्यों बोला गया है, इसको भी हम प्रॉपर तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसने स्टेटमेंट ये बोला है कि गिवन एन इंटीजर नंबर रिवर्स नंबर टू गेट रिवर्स वन। ठीक है, जो कि मैं आपको यही बता रही थी। देन रिवर्स वन टू गेट रिवर्स टू, मैंने एक नंबर लिया उसको रिवर्स किया, रिवर्स वन बन गया, फिर रिवर्स वन को मैंने रिवर्स किया तो रिवर्स टू बन गया। देन रिटर्न टू इफ रिवर्स टू इक्वल टू नंबर, जो आपके पास जो नंबर, ये वाला जो नंबर दिया गया है, अगर रिवर्स टू वाला जो वैल्यू है इस नंबर के इक्वल आ जाता है तो हम वहां रिटर्न ट्रू कराएंगे, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स करा देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनपुट नंबर टू दिया है। ठीक है, तो इसमें सुनने में थोड़ा-सा सीधा लग रहा है जो मैंने बोला कि रिवर्स वन, पहले जो नंबर दिया है उसको रिवर्स करो, फिर रिवर्स वन बन जाएगा, रिवर्स वन को फिर से रिवर्स करो, रिवर्स टू बन जाएगा, फिर रिवर्स टू को चेक करो नंबर से वो सेम है कि नहीं है। ठीक है, तो ये सुनने में तो ईज़ी लग रहा है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ एक हिडन ऑब्जर्वेशन ये है कि जब वो समझोगे तो थोड़ा-सा आपको समझ में आएगा, क्लैरिटी वहाँ पे मिलेगी। ठीक है, तो एग्जांपल यहाँ पे समझते हैं कि पहला एग्जांपल जो दिया गया है नम 526 को। ठीक है, तो स्टेप वन में क्या करेंगे, 526 को रिवर्स करेंगे। ठीक है, रिवर्स करने पे ये आ जाएगा 625, ये है रिवर्स वन। ठीक है, तो मैं एक बार बोर्ड पे समझाती हूँ इसको थोड़ा सा। ठीक है, अभी बोर्ड पे चलेंगे वहां पर भी समझेंगे। तो पहले मैं ऐसे क्वेश्चन समझा देती हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे 526, इसको रिवर्स करोगे 5625 आएगा, राइट। 625 जो आएगा उसको फिर से रिवर्स करोगे तो 526 आएगा। यही अगर मान लो 526 फिर से हम चेक करेंगे नंबर से जो हमारे पास टारगेट नंबर दिया गया, अगर कोई नंबर सेम होता है तो यस कर देंगे, अदरवाइज रिटर्न ट्रू करो, फॉल्स कर देंगे। दूसरा एग्जांपल है 1800, यही पे ये कॉन्सेप्ट आता है कि यहाँ पे जो लास्ट में से एज द लीडिंग जीरो और नॉट रिटेन। ठीक है, तो 1800 जो है, तो स्टेप वन 1800 को रिवर्स करो, जीरो पहले आता है लेकिन लीडिंग जीरो रिटेन नहीं होती, तो 1800 रिवर्स करो तो 81 आएगा। ठीक है, ये है रिवर्स वन। स्टेप टू में 81 को रिवर्स करोगे तो 18 आएगा, तो ये है रिवर्स टू। अब यहाँ पे रिवर्स टू को चेक करेंगे कि क्या वो नंबर के इक्वल है। तो हमारे पास जो आया है रिवर्स टू में वो 18 आया है, बट हमारे पास जो नंबर दिया गया 1800 दिया है, तो ऑब्वियसली सेम नहीं है, तो आउटपुट इसकी आ जाएगी फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पे ही मतलब है ट्रेलिंग जीरो की वजह से नंबर चेंज हो गया, तो ये लास्ट में जो हमारा जीरो है उसी की वजह से हमारा नंबर चेंज हो गया और हमारा आउटपुट फॉल्स आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो थर्ड एग्जाम्पल है, लास्ट में इसने नम इक्वल टू जीरो ही दे दिया है, तो जीरो को रिवर्स करोगे तो जीरो आएगा, फिर जीरो को रिवर्स करोगे तो जीरो आएगा।
तो क्या 0 = 0 तो ये आउटपुट ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे आई थिंक सबको क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। अब इसको थोड़ा सा पैटर्न को करते हैं। तो पैटर्न को पकड़ने के लिए मैं यहाँ पे वही बात बताऊंगी कि लास्ट में जो 0 है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो हम एक्चुअली डबल रिवर्सल का सिमुलेशन नहीं करना चाहते, हम एक शॉर्टकट इसका ढूंढते हैं। तो सोचो अगर मान लो मेरे पास नम इक्वल टू 0 0 है, उसको रिवर्स करोगे और रिवर्स करने के बाद 0 आएगा, 0 फिर होगा नम के इक्वल आएगा, तो ये तो ट्रू हो गया। केस 2 में हम समझते हैं, एक बार इसको हम बोर्ड पे चलते हैं, बोर्ड पे चल के समझेंगे तो काफी इजी। आई थिंक प्रॉब्लम स्टेप में सबको क्लियर हो गया होगा। इसको थोड़ा सा जो हमारा कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को हमें समझने के लिए बोर्ड पे चलना होगा, ठीक है। ओके, तो बोर्ड पे चलते हैं उसके लिए। ओके, तो आई थिंक आपको सभी लोगों को मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा। तो यहाँ पे ओके, तो केस 1 में मैंने बोला था 0 लेने के, 0 को रिवर्स करोगे 0 होगा, फिर से 0 को रिवर्स करोगे 0 होगा, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो ट्रू आ जाएगा। बट अगर केस 2 में लेवल में देखती हूँ, केस 2 देखते हैं। तो केस 2 में मैं अगर बोलूँ कि अगर मेरे पास जो नम का लास्ट डिजिट 0 नहीं है, जैसे कि मान लो जो मेरा फर्स्ट जो नंबर दिया हुआ 5 to 6 है, इसके लास्ट डिजिट में 0 नहीं है, ठीक है। मैं एक ये प्रॉब्लम को ही समझ रहा है जो हमारा स्टेप 1 में जो एग्जांपल 1 दिया था उसी को समझ। तो लास्ट जो इसका डिजिट है ना वो 6 है। आप यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट डिजिट 6 है, 0 नहीं है। तो रिवर्स करोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 6 to 5 आएगी। ये बन जाएगा आपका रिवर्स 1, ठीक है। अब रिवर्स 1 को फिर से हम जब रिवर्स करेंगे, 6 to 5 को फिर से रिवर्स करेंगे तो ये आ जाएगा 5 to 6। अब इस 5 to 6 को फिर हम चेक करेंगे, जो हमारा नंबर दिया गया था यही नंबर दिया गया था, तो इसको हम चेक करेंगे 5 to 6 है, 5 to 6 है, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो रिटर्न ट्रू हो जाएगी, ठीक है। अभी तो ये हो गया। अब जब हम केस 3 समझेंगे, केस 3 में मान लो केस 3 है, केस 3 में 1800 ये एग्जाम्पल था, ठीक है। इसके लास्ट में 0 है, ठीक है। इसमें जब लास्ट में 0 है तो इसका अगर लास्ट में 0 है तो इसको रिवर्स करोगे, ये हो जाएगा 081, ठीक है। इसका जो 0 है, जो लास्ट जो 0 उसको हम लीडिंग 0 बोलते हैं, उसको हम इग्नोर कर देते हैं, लीडिंग 0 को हमेशा ही हटा देते हैं, ठीक है। तो जब लीडिंग 0 को जब हटाएंगे, इस वाले 0 को ऑब्वियसली जब भी होता है तो मैं 0 को हटा देता हूँ, बचा 81, ठीक है। तो ये हमारा रिवर्स 1 बनता है, ठीक है। ये हो गया रिवर्स 1। अब रिवर्स 1 को हम क्या करेंगे, फिर से रिवर्स करेंगे तो ये बन जाएगा 18, ठीक है। अब क्या 18 जो है, जो हमारे पास जो नंबर दिया गया तो क्या ये इसके इक्वल है? नहीं है, तो ये इसकी जो वैल्यू आ जाएगी रिटर्न हम कर देंगे फॉल्स। तो इसी के बारे में बता रही थी कि जो लीडिंग 0 होता है उसको हटाने के लिए हमें फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर नंबर 0 है तो ऑलवेज ट्रू होगा, अगर लास्ट नंबर अगर 0 है, अगर नंबर 0 है तो ऑलवेज ट्रू, और नंबर का लास्ट डिजिट 0 है तो ऑलवेज फॉल्स होगा, ठीक है। नंबर 0 है, यहाँ पे ट्रिक है, नंबर 0 तो उसका जो वैल्यू आएगा ऑलवेज ट्रू रहेगा, अगर नंबर का लास्ट डिजिट 0 है तो ऑलवेज फॉल्स आएगा, तो अगर नंबर का लास्ट डिजिट 0 नहीं है तो ऑलवेज ट्रू आएगा, ठीक है। 3 केस यहाँ पे बन रहा है। मैं फिर से इसको बताती हूँ कि अगर मान लो आपके पास जो गिवन नंबर है वो 0 है, ठीक है, तो उसकी जो रिटर्न वैल्यू आएगी वो ट्रू आएगी। अगर नंबर का लास्ट डिजिट ये जो हमारा लास्ट डिजिट है, ठीक है, अगर वो 0 है तो रिटर्न करेगा फॉल्स, ठीक है। अगर नंबर का लास्ट डिजिट जो है वो 0 नहीं है तो रिटर्न करेगा ट्रू, ठीक है। आई थिंक तीनों केस समझ में आ गया होगा, ये 3 केस है। ओके, तो अब यहाँ पे हमें जो कंडीशन चेक करना पड़ेगा, 1 लाइन ऑफ कोड है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे नम इक्वल टू 0, ठीक है, एक ये चेक करेंगे और कंडीशन लगाएंगे नम मॉड्यूलो 10, ठीक है। नम मॉड्यूलो 10 इज नॉट इक्वल टू 0। ये हमारा बस एक लाइन का सॉल्यूशन है और यही हमारा कोड रहने वाला है, ठीक है। तो सॉल्यूशन एक बार समझते हैं कि हमें चेक करना है कि क्या नम जो है, जो नम दिया गया डबल रिवर्सल के बाद सेम रहेगा। कंडीशन ट्रू होगी तो नम 0 है, और या नम का लास्ट डिजिट 0 नहीं है। कंडीशन फॉल्स होगी तो नम का लास्ट डिजिट 0 है, क्योंकि रिवर्सल में लीडिंग 0 ड्रॉप हो जाते हैं और नंबर हमेशा छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मैं ये जो कोड है यही 1 लाइन ऑफ कोड रहेगा, ठीक है। ये जो पूरा एक लाइन ऑफ कोड है यही बस कोड है, ठीक है।
एक लाइन ऑफ कोड या फिर उसका रिटर्न कर देंगे। इसके आगे हम कुछ नहीं करेंगे, बस इसके आगे नम के आगे रिटर्न लगा देंगे। ठीक है, ये हमारा कोड बन गया। ठीक है, तो लाइन 1 में हमने क्या किया है, नम इक्वल टू जीरो। तो अगर नम जीरो है तो डबल रिवर्सल के बाद ही जीरो ही रहेगा, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो रिटर्न कर देगा जीरो। ठीक है, अगर मान लो कंडीशन 2 में लेवल 2 पे जाते हैं, नम जो लेवल 2 है नम डिवाइड बाई जीरो, नम मॉड्यूलो बाई जीरो, डिवाइड नहीं है, वन नम मॉड्यूलो जीरो जो है इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो नम अगर मॉड्यूलो जीरो करोगे तो हमेशा लास्ट डिजिट देता है। अगर लास्ट डिजिट जीरो है तो रिवर्सल के बाद भी नंबर सेम रहेगा तो ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, और दोनों कंडीशन अगर फॉल्स है तो मतलब नम का लास्ट डिजिट जीरो है तो फॉल्स रिटर्न हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये एक लाइन का कोड है, तो एक लाइन के कोड में मुझे लगता है कि वन लाइन ऑफ कोड है, तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनेगी वो बीगो ऑफ 1 बनेगी, और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बनेगी वो भी बीगो ऑफ 1 बनेगी। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा हम एक बार गाइडेंस पे भी देखते हैं, हम लीड कोड पे भी हम चलेंगे। इसका जो पहला एग्जाम्पल हम समझते हैं थोड़ा सा, 5 to 6 है। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैंने कोड लिखा था वो नम इक्वल टू 0 और नम मॉड्यूलो 10 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यही कंडीशन था। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे नम इक्वल टू 0 है, 0 नहीं है, 5 to 6 इक्वल टू 0 है, नहीं है, तो नम फिर उसके बाद से ये वाला जो नम यानी कि 5 to 6 इक्वल टू 0 है, नो। ठीक है, फिर उसके बाद हम चेक करेंगे 5 to 6 मॉड्यूलो 10 इक्वल इज नॉट इक्वल टू 0 है। ये अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे फिर से जब nm का मॉड्यूलो इज नॉट इक्वल टू 0 निकालेंगे तो इसकी जो 5 to 6 मॉड्यूल अगर 10 करेंगे, 5 to 6 का अगर मॉड्यूल करेंगे 10 से तो इसकी जो वैल्यू आएगी 6 आएगी। ठीक है, आप निकाल के देख लीजिए ना। तो यहाँ पे फिर हम चेक करेंगे 6 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो ये सारी है। ठीक है, अब दोनों का और ऑपरेटर जब निकालेंगे तो रिटर्न ट्रू कर देगा। ठीक है, इसी तरीके से एग्जांपल 2 में 1800 है, 1800 को फिर से हम चेक करेंगे। ठीक है, 1800 को नम इक्वल टू 0 है तो नम इक्वल टू 0 नहीं है, ये 0 नहीं है। ठीक है, तो ये नो हो गया, यानी कि पहला जो ये नम वाला कंडीशन है वो नो आ गया। अब 1800 का जब हम मॉड्यूलो करेंगे 10 से, जब इसका 10 से हम जब मॉड्यूल निकालते हैं तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो 0 आ जाएगी। ठीक है, तो 0 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यही हम चेक कर रहे हैं, ये वाली कंडीशन। तो 0 इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे ऑब्वियसली इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो नो आ जाएगी, और ये क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा फॉल्स। ठीक है, ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो एग्जांपल 3 में तो आपको नम इक्वल टू 0 है, तो पहले ही जो ये वाला जो अगर मान लीजिए एग्जांपल 3 जो था वो नम इक्वल टू 0 दिया था, तो फर्स्ट टाइम में ही नम इक्वल टू 0 यहीं पे फॉल्स हो जा रहा है, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो रिटर्न हो जाएगी ट्रू। ठीक है, तो आई होप आपको कोड स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। और कॉम्प्लेक्सिटी जो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो बिगो ऑफ 1 है, सिर्फ एक कंडीशन चेक कर रहा है, कोई लूप नहीं है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिगो ऑफ 1 है, कोई एक्स्ट्रा स्पेस ये नहीं ले रहा है, कोई सफिशिएंट, तो सबसे सफिशिएंट सॉल्यूशन पॉसिबल है यहाँ पे। ठीक है, तो ये था लीड कोड नंबर 2119। इसको हम लीड कोड पे भी सॉल्व करके मैं आपको दिखाऊंगी मैं नेक्स्ट वीडियो। बट यहाँ पर मैंने आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या था, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा और कोड मैंने करके ऐसे ड्राई रन करके बता दिया है। बस वहाँ पे हम कोड को रन करेंगे लीड कोड नंबर 2119 को। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में एक चीज याद रखना, ट्रेलिंग जीरो वाला नंबर डबल रिवर्सल की बात कभी सेम नहीं है। तो बस चेक करो नंबर 0 है या लास्ट डिजिट 0 नहीं है। तो अगर ये तो यहाँ पे आपको लीड कोड क्वेश्चन 2119 दिख रहा होगा, जो कि मैंने आपको पहले इसको क्वेश्चन पूरा समझा दिया था और प्रॉपर इसका मैंने सॉल्यूशन प्लस ड्राई रन करके भी बता दिया था। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके वन लाइन ऑफ कोड है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2119 में नंबर ऑफ डबल रिवर्सल, मतलब जो नंबर हमें दिया गया है, जैसे कि मान लो 5 to 6 दिया गया है, उसको क्या करना है, डबल रिवर्स करना है। डबल रिवर्स करने के बाद से 5 to 6 ही आना चाहिए। ठीक है, तो इसको जब रिवर्स करेंगे तो 5 to 6 आएगा, 5 to 6 को रिवर्स करेंगे 6 to 5 आएगा, फिर 6 to 5 को रिवर्स करेंगे 5 to 6 आएगा। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा कोड के थ्रू देखते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ नहीं करूंगी, एक लाइन का कोड है, यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ
num इक्वल टू 0 चेक करेंगे, ठीक है, और लगाएंगे और num जो लास्ट डिजिट मिल जाता है मुझे, num मॉड्यूलो 10 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, ये हम चेक करेंगे, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अगर ये होता है, लेट सपोज ये ट्रू होता है, तो इसको हम रिटर्न करा देंगे यहाँ पर ट्रू, क्वेश्चन यही कह रहा था, ठीक है। अदरवाइज इसमें रिटर्न करा देंगे, एल्स में हम रिटर्न करा देंगे फॉल्स। ये भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, इसको मैंने फॉल्स रिटर्न करा दिया, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, तो तीनों केस देखेंगे रन करने के बाद से कि क्या हमारे पास आंसर आता है। तो ओके, ये क्यों इशू आ रहा है, ठीक है, काम करते हैं, एल्स हटा देते हैं, ठीक है। ये हमारा एफ हो गया और यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, कोई मतलब नहीं है इसका क्योंकि ऑलरेडी हम रिटर्न तो करना ही है, ठीक है। यहाँ पे रिटर्न कर देंगे फॉल्स, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे कि तीनों केस यहाँ पे पास हो चुका है। केस 1 में 5 to 6 नम है, तो उसको रिवर्स किया है, रिवर्स करने का सबसे वैल्यू 2 आई है। केस 2 में हमारा है 1800 1800 1800 में जो आउटपुट आएगा वो फॉल्स आएगा क्योंकि हमारी लास्ट डिजिट 0 है, ठीक है। केस 3 में हमारा अगर नंबर 0 है तो उसको रिवर्स करेंगे तो वो तो 0 ही आएगा। तो आई थिंक ये कोड आपको समझ में आ गया होगा। 1 लाइन ऑफ कोड है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मैंने बता दिया है जो कि बिफोर 1 होगा, ठीक है। तो आज के वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।